हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो भाषा व्याकरण से संबंधित जो एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। एमसीक्यू जिसमें हम लोग पार्ट थर्ड को कवर करेंगे। पीछे वाले पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को देखे हैं, तो आज इसी तरह हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। और इस तरह हम लोग का 60 क्वेश्चन का जो सीरीज है आज पार्ट थर्ड के माध्यम से कंप्लीट होने वाला है। तो अगर किन्हीं का किसी कारणवश मिस हो चुका है तो प्लेलिस्ट में जाए, सारा टेस्ट अवेलेबल है। वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है एग्जाम को दृष्टि से देखते हुए, तो आपको एग्जाम में काफी लाभदायक होने वाला है इससे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि नागपुरी लोक साहित्य नागपुरी भाषा पार्ट थर्ड का टेस्ट होने वाला है आज। ठीक है, तो पहले खुद से अटेम्प्ट ले और उसका सही और जांच कर ले आंसर देख के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। लिपि कर दरकार भाषा के काले पड़ेला। जो कह रहा है लिपि कर दरकार भाषा का क्या पड़ता है, काले पड़ेला। तो ये चार ऑप्शन दे रखा है। अगर राइट आंसर की बात कर ले हम लोग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साहित्य ले। क्या होगा? साहित्य ले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि कौन तरह का लिपि है के? देवनागरी लिपि है वो किस तरह का लिपि है? चित्रलिपि, भाव लिपि, अकबर लिपि, या अकबर की जगह होगा अक्षर होगा ये, अक्षर लिपि, या देवल कोनो नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षर लिपि। देवनागरी लिपि कौन सी लिपि किस तरह की लिपि है? वो है अक्षर लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अक्षर के ये जो लिखा हुआ है ये देवनागरी में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्षर लिपि कर सबसे बड़ा विशेषता का होगा। सबसे बड़ा विशेषता क्या होता है? अक्षर लिपि का सबसे बड़ा विशेषता क्या होता है? तो चित्रमाला, वर्णमाला, भावमाला या लेखमाला। तो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है वर्णमाला। अक्षर में हम लोग वर्ण के माध्यम से हम लोग उसकी विशेषता को समझ सकते हैं या जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागपुरी कर सबसे पुराना लिपि के मानल जाएला। पीबीआई क्वेश्चन है ये। नागपुरी का सबसे पुराना लिपि किसको माना जाता है? तो सबसे पुराना लिपि, ये ऑप्शन कुछ इसमें जो दिया है वो इसमें नहीं होगा। तो चलिए इसे एक ऑप्शन को इरेज करके हम लोग इसका ऑप्शन दे देते हैं। जो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, ये कैथी। ये कैथी होगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा वो कैथी। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये चार ऑप्शन में नहीं है। अदरवाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो कैथी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रख ले आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाहमी लिपि, एक लिपि है जिसका नाम है बाहमी लिपि कर उत्तर महली से कौन लिपि मानक विकास हुए रहे। जी कि बाहमी लिपि के उत्तर महली से कौन सा लिपि विकास हुआ? तो ये हुआ है आपका ए, मतलब गुप्त शारदा कुटिल नागरी। गुप्त शारदा कुटिल नागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनो भाषा का सबसे बड़ा विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन मैं पीछे वाले टेस्ट में करवाया हूँ ऐसा कुछ इसी से रिलेटेड, तो इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर होगा वो ध्वनि विशेषता। हम लोग ध्वनि संबंधी से ही किसी भाषा के विशेषता को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे पुराना लिपि के मानल जाएगा। भी आए, देखिए ये ना नागपुरी से संबंधित प्रश्न है या ना भारत से, ये संसार से संबंधित है, वर्ल्ड से संबंधित है। तो किस लिपि को सबसे पुराना लिपि माना गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। खरोष्ठी, चित्रलिपि, भावलिपि, अक्षर लिपि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चित्रलिपि। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर चित्रलिपि ही होना चाहिए। रीजन ये है कि अभी भी ये प्राचीन गुफाओं में जैसे हम लोग देखने को मिलते हैं, तो चित्र के भाव के माध्यम से हम लोग को समझाया जाता है। तो वो भाव हम लोग कैसे व्यक्त किया जाता है? चित्रलिपि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ना उस समय खरोष्ठी लिपि, ना अक्षर लिपि, ना कोई लिपि चलती थी। तो एक चित्र के माध्यम से जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि का चित्र बनाते थे, जिससे हम लोग समझ के उनके भाव को समझ सकते थे। तो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मी लिपि का नामांकन केका आधार पर होएला। ब्राह्मी लिपि का जो नामांकन है वो केकर आधार पर होएला। ठीक है, तो वो आधार है वो है भगवान का आधार पर। ब्राह्मणी, ब्रह्मा जी भगवान है। ठीक है, तो उनके आधार पर आप मान सकते हैं कि ये भगवान के आधार पर इस लिपि का जनक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नागपुरी भाषा कर विकास में विदेशी ईसाई पादरी मन सबसे पहले का काम करना है। देखिए जो है वो पादरी मन है वो सबसे पहले क्या काम किए हैं?
तो वो किए है हमारा भाषा समझले सिखाए के, भाषा समझने को और सिखाने का काम किए, ठीक है पादरी मन। ना व्याकरण सिखाए ना गम विकास कर ले, है ना। ये जो किए है वो है भाषा, ठीक है, ये गद होगा, गद विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी व्याकरण पहले पहिल कब आलक, नागपुरी व्याकरण सबसे पहले कब आया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले ये आया है 1986, 1886 में हुआ, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, ये कब आया है तो इसे याद रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नागपुरी भाषा कर पहले व्याकरण कर रचना करे वाला विद्वान का नाम है क्या, जी। नागपुरी भाषा का जो रचना किया है, जो व्याकरण की रचना हुई है, वो किसके द्वारा की गई है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी मैं करवा चुका हूँ। और ये चार ऑप्शन दे रखा है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर एच विटली, ई एच विटली। तो रेव ई एच विटली इन्हीं का नाम है, ठीक है। इनके द्वारा नागपुरी भाषा का व्याकरण जो बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा रचना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, नागपुरी में पहला व्याकरण किताब, जो नागपुरी का पहला व्याकरण किताब है, उस किताब का नाम है नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, कौन लिपिकर है क्या, ये देखिए ये एक बुक है, ठीक है। इस बुक को भी याद रख लीजिएगा, इस राइटर को भी याद रख लीजिएगा, और साथ ही साथ पहले कब आले उस तीनों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। तो पहला व्याकरण का पुस्तक अगर पूछता है हमसे, तो नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के नाम से ये जाना जाता है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि पहला व्याकरण का रचना ये किए थे, और पहला व्याकरण का किताब का भी नाम नोट्स ऑन दी गवारे डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा ही है। तो उनके दोनों राइटर सेम होगा, डॉक्टर ई एच इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, कौन झारखंडी भाषा के गीत कर रानी कहला, देखिए झारखंडी भाषा गीत कर रानी किस भाषा को कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार ऑप्शन दे रखा है हमारा, तो राइट आंसर ऑब्वियसली हम लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नागपुरी होगा। तो आप याद रख लीजिएगा, इसे गीत कर रानी, इस नागपुरी भाषा में जो गीत होता है वो बहुत मिठास भरपूर होते हैं। झारखंड का जो गीत काफी गाया गया है नागपुरी भाषा में गाया गया, ठीक है। तो गीत कर रानी किसे कहता है, नागपुरी। क्वेश्चन नंबर 14, नागपुरी के बांसुरी कर भाषा मानक वाला विद्वान के हक है, जो बांसुरी के भाषा को भी माना गया, नागपुरी को किस भाषा के रूप में माना गया, नागपुरी को बांसुरी के भाषा के रूप में माना गया। तो उस विद्वान किसके द्वारा ये बोला गया है, तो ये बोला गया विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य केसरी या विश्वेश्वर प्रसाद केसरी नागपुरी भाषा के का कह के मान बढ़ाया, क्या कह के मान बढ़ाया गया है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी या आचार्य केसरी, दोनों सेम नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बांसुरी कर भाषा के नाम से इसे प्रचार किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, और साथ ही साथ ये गीत कर रानी का भी कहा गया है, ठीक है। तो ये अगर दोनों की बात कर ले तो इसका ज्यादा सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गीत कर रानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी नागपुरी भाषा बाड़बई, बाबर्ड मतलब बारे में क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ये उदय नारायण द्वारा नागपुरी भाषा को एक विकृत भोजपुरी, भोजपुरी से लिया गया एक भाषा के रूप में इसे जाना जाता है। तो नागपुरी और भोजपुरी भाषा लगभग मिलता जुलता है, इसलिए इसे विकृत भोजपुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन आदमी रहे हैं, एक है ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये कौन है, व्याकरणकारी है या कवि है या नेता है या भाषा वैज्ञानिक, तो ये एक भाषा वैज्ञानिक है, इनके द्वारा भाषा का विकास किया गया जो नागपुरी से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ केकर रचना है, एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके रचनाकार कौन है, तो इसका जो रचनाकार है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, या जिनके द्वारा हमें नागपुरी भाषा से संबंधित ज्ञान को मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, जमीन जगह कर पुराना पट्टा मन कौन लिपि में लिखल जाएगा, जमीन जगह के बारे में जो पुराना पट्टा मन के द्वारा लिखा जाता था वो किस लिपि में लिखा जाता था, तो उसी लिपि को हम लोग कहते हैं कैथी लिपि में लिखा जाता है। एक लिपि है जिसे कहते हैं कैथी लिपि, इस कैथी लिपि में जमीन जगह के बारे में पट्टा मन में द्वारा लिखा जाता था।
आज का जो आखिरी प्रश्न है, नागपुरी भाषा का शुरुआती व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो नागपुरी भाषा का है, शुरुआत में कौन सा लिपि में हम लोग लिखते थे। ठीक है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमन भाषा में लिखते थे। शुरुआती व्याकरण किस भाषा में लिखा गया, नागपुरी का, तो वो रोमन भाषा में लिखा गया। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोग पार्ट थर्ड के माध्यम से टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि हम लोग नागपुरी भाषा व्याकरण के टॉप 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, पार्ट 1, 2 और 3 के माध्यम से। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस टेस्ट को दे, सारे टेस्ट को अच्छे से दे, कवर करें और याद करने की कोशिश करें। तो चलिए और बात कर ले हम लोग। तो नागपुरी जो वनकेवरा भागवन की है, वो भी क्लास करवाई गई है, उसमें भी एमसीक्यू करवाया गया है और स्टोरी को कवर किया गया है ना। ये सारे क्वेश्चन को याद करने के ट्रिक के माध्यम से और अच्छे से समझाने की कोशिश की गई। तो इसे भी आप लोग देख ले। साथ ही साथ जो नागपुरी सदानी व्याकरण है, इसकी भी क्लास करवाई गई है। और अगर बात कर ले जिनका नागपुरी लैंग्वेज नहीं है, तो झारखंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी तक हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन, मतलब 30 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया है। 30 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और ईच टेस्ट 20 क्वेश्चन को इसमें भी लिया गया। इट मीन 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट को कंप्लीट किया गया, डिटेल के माध्यम से समझने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा 10-4 मिनट निकाल के इसमें आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपको फायदा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें उनको भी फायदा हो सके। और ये डेली बेसिस टेस्ट पे है, तो आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट जरूर लें, जिससे आपके एग्जाम में बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।